नमस्कार, मैं भगवती जमनाल सीएससी संवाद की एक नई कड़ी में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। सीएससी संवाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा जितनी भी सरकारी और गैर सरकारी सुविधाएं पूरे भारतवर्ष में मुहैया कराई जा रही हैं, उन सभी के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। सीएससी की इन सुविधाओं के बारे में आपसे विस्तार से बात करने के लिए वो अधिकारी खुद आते हैं जो केंद्र रूप से इस सुविधा के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और आज ऐसी ही किसी इस सर्विस के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। उसका नाम है पीएमजी दिशा, यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इस सर्विस के लिए हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऋषिकेश पातनकर सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। सर, पहला प्रश्न जो मेरे दिमाग में आता है, अगर हम पीएमजी दिशा की बात करते हैं तो उसमें डिजिटल और साक्षरता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। भारत जैसे देश में डिजिटल साक्षरता कितनी ज़रूरी है? भारत, जैसा कि आप जानते हैं, कृषि प्रधान देश है। 70% से ज़्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। ग्रामीण इलाकों में कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन इंक्लूडिंग स्मार्टफोन और जो फीचर फ़ोन होते हैं उसको चलाने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कम है। तो यही सोच के सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को लॉन्च किया था। तो डिजिटल लिटरेसी, जो हम जिसे डिजिटल साक्षरता कहते हैं, इसका मतलब है कि लोग किस तरह से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या फाइनेंशियल लिटरेसी के तहत इन डिवाइसेस का यूज़ कर पाएँ और डेली अपनी रूटीन जो ज़िंदगी होती है, आम जिंदगी में इसको किस तरह से यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं। तो इसके लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। जी सर, आपने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। अगर हम पीएमजी दिशा की बात की जाए तो ये अगले कुछ वर्षों में 6 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षर कर रहा है, यानी 14 करोड़ परिवार इससे प्रभावित होंगे पीएमजी दिशा से। तो भारत जैसा देश जिसमें विश्व में दूसरे नंबर में हम आबादी में हैं, तो इसमें पीएमजी दिशा क्या रोल अदा करेगा? पीएमजी दिशा की जो शुरुआत की गई थी वो देखा गया था कि सेंसस 2011 का जो डेटा आया था उसके आधार पे ये देखा गया था कि नियरली 6% जो ग्रामीण इलाके हैं उन्हीं के पास कंप्यूटर का एक्सेस है। कंप्यूटर माने मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन। और यही डेटा अगर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने 2014 में एक सर्वे किया था एजुकेशन और सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे, उसमें भी लगभग सिमिलर डेटा आया था। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए पीएमजी दिशा की शुरुआत हुई थी, जहां नियरली 12 करोड़ ऐसे ग्रामीण हाउस होल्ड थे या घर थे जहां पे हमें डिजिटल साक्षरता पहुंचानी थी। और इस स्कीम में, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में, हमने करीब 36% लोगों को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें चुना गया था। जी सर, अभी बात करते हैं सीएससी और पीएमजी दिशा की। तो सीएससी के थ्रू इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या रोल है सीएससी का? सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये जो स्कीम है पीएमजी दिशा, इसको चलाती है। सीएससी आज की डेट में नियरली 3.60 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स आज की डेट में अवेलेबल हैं और करीब 2.60 लाख जो कॉमन सर्विस सेंटर या सीएससीज हैं जो ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायतों पे अवेलेबल है। तो ये सोचा गया था कि हर ग्राम पंचायत में से करीब 300 लोगों को डिजिटली लिटरेट या डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग दी जाएगी। और हर ग्राम पंचायत से अगर 300 लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है तो करीब लगभग 6 करोड़ का हम टारगेट अचीव कर लेंगे। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर में जो मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट थी उसको ध्यान में रखा गया था कि हर कॉमन सर्विस सेंटर पे 3 से 5 कंप्यूटर हो, सबके पास ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, बायोमेट्रिक डिवाइस हो, एक फैकल्टी हो जो मिनिमम बीसीसी क्वालिफाइड हो और इन पावर बैकअप हो सेंटर पे। जिस तरह बच्चे वहाँ पे आए, ग्रामीण बच्चे आए, ग्रामीण सिटीजन्स आए, आम आदमी आए और वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग पा सके और उसके बाद परीक्षा दे सके। तो इस तरह से ये सेंटर की स्थापना की गई थी। सर, आपने पीएमजी दिशा के बारे में विस्तार से बताया। क्यों कर रहे हैं ये हमें पता चल गया, कैसे कर रहे हैं सीएससी के थ्रू ये भी आपने बताया। व्हाट आर द वेरियस आउटकम्स? अब हम क्या करने वाले हैं इसमें? आप कैसे ट्रेनिंग देते हैं बेनिफिशरीज को? कैसे अलग है ये बाकी डिजिटल लिटरेसी प्रोजेक्ट से? ये पीएमजी दिशा एक बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम है जहाँ पे 20 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है। 20 घंटे की ट्रेनिंग में 5 मॉड्यूल होते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर,
उसके बाद इंट्रोडक्शन टू डिजिटल डिवाइसेस, देन ऑपरेटिंग डिजिटल डिवाइसेस, ये तीसरा मॉड्यूल है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के साथ क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कम्युनिकेशंस यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट से किस तरह से कम्युनिकेट किया जा सकता है, ये उसके विभिन्न मॉड्यूल्स है। इसके साथ साथ 2015 में मिनिस्ट्री ने सोचा कि सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो हैं उसको भी इस मॉड्यूल का हिस्सा बना दिया जाए और उसको भी लोगों तक पहुंचाया जाए। तो 10 जो कॉमन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, जैसे पासपोर्ट आवेदन करना या पैन कार्ड आवेदन करना, इन सर्विसेज को भी पीएमजी दिशा के साथ साथ लगाया गया है पढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल लिटरेसी डोमेन में जो चीज़ें आती हैं कि किस तरह से एक जगह से दूसरे जगह पे पैसे भेजे जा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके भीम ऐप के द्वारा किस तरह से लेन देन किया जा सकता है। तो ये जो फाइनेंशियल डोमेन में जो चीज़ें हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वगैरह, जो आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, उनको भी अब आज हम सीएससी के थ्रू पीएमजी दिशा के अंतर्गत ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि लोग सक्षम और सबल हो सकें। जी सर, हम इसमें सिर्फ 6 करोड़ भारतीयों को डिजिटल साक्षर कर रहे हैं, तो कोई क्राइटेरिया है कि कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, कि कौन से लोग ये डिजिटल साक्षरता पा सकते हैं, या किसी एक परिवार में से एक, कुछ इस तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने बनाया है? जी, एक परिवार से एक आदमी को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे कि वो ट्रेनिंग लेके अपने परिवार में बाकी लोगों को ट्रेन कर सके। तो टोटल हमने, जैसे मैंने पहले बताया कि 36% ऑफ ओवरऑल जो रूरल पॉपुलेशन है, जो ग्रामीण पॉपुलेशन है, उसको हम कवर कर रहे हैं। इसमें 14 से 60 साल जो एज ग्रुप है उसको ध्यान में रखे हुए दिया गया है, क्योंकि जो डेटा बताया गया था कि इनको एक्सेस देना बहुत ज़रूरी है। 14 साल से 60 साल तक के कोई भी अगर नागरिक है और जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो ग्राम पंचायत और गाँव में रहते हैं, उनको हम पीएमजी दिशा के अंतर्गत रजिस्टर करते हैं और उनकी ट्रेनिंग की जाती है। Okay. So now let's talk about the evaluation. So how somebody's evaluation took place, कि आप कैसे उन्हें एग्जामिन करते हैं कि दिस कैंडिडेट कैन गेट सर्टिफाइड, या कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन की कोई प्रक्रिया पीएमजी दिशा में है? पीएमजी दिशा में हर कैंडिडेट को एक मिनिमम इंटरनल असेसमेंट होता है, जिसे हम आंतरिक परीक्षा कहते हैं, वो देनी होती है। जैसे कि वो आंतरिक परीक्षा पास कर जाता है तो उसको कुछ चीज़ें अचीव करनी होती हैं, जैसे कि ईमेल भेजना, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मिनिमम 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना। अगर वो स्टूडेंट है तो उसे स्कॉलरशिप पोर्टल या किसी सिमिलर एनआईओएस या नाइलेट की सर्विसेज को एक्सेस करना। इस तरह से हम उनका एक्सेस करते हैं, जिससे कि हर एक बच्चे को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसका एक एविडेंस भी गैदर हो। तो ट्रेनिंग तो है ही है, उसके साथ साथ एविडेंस भी गैदर किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हर एक आदमी को जो ट्रेनिंग मिली है उसका आउटकम हम मेजर कर पाए। और उसके बाद जब ये ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो बच्चा या सिटीजन्स जो है वो एक परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो परीक्षा है वो 7 दिन आज की डेट में अवेलेबल है, जैसे मंडे से संडे तक पूरे दिन अवेलेबल है, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक। तो कभी भी जाके जो सिटीजन्स जो ट्रेन हुए हैं पीएमजी दिशा के अंतर्गत, वो जाके नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके अपनी परीक्षा दे सकते हैं। यह परीक्षा रिमोटली प्रॉक्टर्ड एग्जाम के थ्रू दी जाती है, जहां पे परीक्षार्थी को एक कंप्यूटर के सामने बैठना है, जिसमें वेबकैम लगा हुआ है। आपको बायोमेट्रिक से आपकी अटेंडेंस ली जाती है। एक सुपरवाइजर होता है, एग्जाम सुपरवाइजर, जो आपको वेरीफाई करता है कि ये सेम कैंडिडेट है जिसने ट्रेनिंग ली है। उसके बाद ये परीक्षा दी जाती है। परीक्षा 1 घंटे की परीक्षा है और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद इमीडिएटली डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि डिजिटल लॉकर पर भी अपलोड किया जा सकता है। सर, एक और सवाल बनता है कि इस प्रोजेक्ट में इज देयर एनी प्रोविजन फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट? हाँ, हर एक जो स्कीम भारत सरकार लाती है और जो स्कीम देश के नागरिकों के लिए यूज़फुल है, उसको एक थर्ड पार्टी असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि स्कीम का क्या आउटपुट रहा, क्या आउटकम रहा, किस तरह से वो स्कीम कामयाब हो पाई। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में हमने 2 एजेंसीज़ को, जो थर्ड पार्टी एजेंसीज़ हैं और जो नामी एजेंसीज़ हैं, जो एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, जिसने एक इम्पैक्ट असेसमेंट किया था इस स्कीम का, उसके साथ साथ काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट एक एनजीओ है जिसने इस स्कीम का इम्पैक्ट असेसमेंट किया था। तो दोनों ही इम्पैक्ट स्टडी उन्होंने अलग अलग प्रदेशों में करी है और उन्होंने
सारे स्टेक होल्डर्स से बात करी है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से बात करी है, स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो स्टेट में एजेंसीज हैं उनसे बात करी है, परीक्षार्थियों से बात करी है, लाभार्थियों से बात करी है और सुपरवाइज़र से बात करी है, VLE से जो बात करी है जो CSCs में इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये सब का निचोड़ निकल के और जो लर्निंग्स हैं उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको स्कीम में लाएं और स्कीम को और सुधारा जा सके और मजबूत किया जा सके। जी जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे बनता है। आप PMJ दिशा से तब से जुड़े हो जब से PMJ दिशा शुरू किया गया था, जब से इसका नाम डिसाइड किया गया था और NDLM से PMJ दिशा बनाया गया था। तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ये जो 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ये कैसा था? मेरा अनुभव अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैंने इस स्कीम में सहभाग लिया। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान एक बहुत बड़ा अभियान है। ये अभियान ही नहीं, एक क्रांति है जो कि गांव में चल रही है और इसे गांव-गांव तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान से जुड़ सके। हमारे जो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में जो हमारे टीम के जो सदस्य हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यों में जो हमारे प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एक टीम एक्सरसाइज है जो भारतवर्ष में इस तरह का पहला कोई स्कीम होगी जो इस तरह से इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप हमारे साथ आए, हमारे को PMJ दिशा के बारे में बताया। हमारे दर्शक आपका धन्यवाद करना चाहेंगे और मुझे उम्मीद है जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उन्हें PMJ दिशा के बारे में काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा। PMJ दिशा की जो वेबसाइट है, अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप www.pmjdisha.in पर जाके देख सकते हैं। आप अगर अपने यहाँ देखना चाहते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, आप अगर पढ़ाई करना चाहते हैं या आप इसमें कोई भी किसी भी तरह का कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप www.pmjdisha.in पर जाके विजिट कर सकते हैं। ये एक बहुत, जैसा सर ने बोला कि एक क्रांति है जो पूरे देश में चल रही है। इस क्रांति को आगे बढ़ाना है और हमें उम्मीद है ये 6 करोड़ लोगों को हम जल्द से जल्द डिजिटल साक्षर कर देंगे। इस उम्मीद के साथ कि मैं आपसे एक नई सर्विस के बारे में मिलूंगी, एक नई सर्विस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।